वाक्य देखिएगा, सब बोर्ड पे जाए नहीं, इधर देखो सब। फर्स्ट वाक्य, अब ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे, मान लो आपके, तो कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, कैसे पहचानते हैं? एडवर्ब आ रही है सब में। पहले वाले में कौन सी एडवर्ब आ रही है? रेगुलरली, रेगुलरली देखिए, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले में देखो जनरली, तीसरे वाले में डेली, चौथे वाले में समटाइम, पांचवे वाले में यूजुअली, छठे वाले में फ्रीक्वेंटली, सातवें वाले में नहीं है। तो ये कौन से हैं? रूल वाले, रूल वाले, रूल वाले में एडवर्ब नहीं है। अब देखो ये दोनों रूल वाले, अब इनको कैसे पहचानेंगे? द अर्थ मूव द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो ये रूल वाली है, इसमें सार्वभौमिक सत्य बात है, इसलिए इसमें एडवर्ब नहीं दी हुई। तो इसमें क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल है, वे सार्वभौमिक सत्य बात किसमें आती है? प्रेजेंट सिंपल में। देखो फर्स्ट वाले वाक्य में रेगुलरली आ गई, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? अब एस लगेगा, ईएस लगेगा, वर्ब पे जाना है। वर्ब पे पीछे क्या लग रहा है? ये है। तो वो शब्दों में से आ रहे हैं, कौन से शब्द होने चाहिए? एस डबल एक्स, एस एच, सी एच, एक्स डबल एक्स, ओ डबल ओ और जेड डबल जेड, ये शब्द आ जाए तो, और एक वचन करता हो तो वर्ब में ईएस लग जाता है। क्या लग जाता है? ईएस। तो क्या हो जाएगा? टीच में ईएस, टीचर। दूसरे वाले में देखो, आई ईट फूड जनरली। अब आपने पहचान लिया जनरली से कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन सब्जेक्ट पे चले। सब्जेक्ट क्या आ रहा है? प्लूरल। प्लूरल में क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ऐसे ही नहीं लगेगा, तो इसमें क्या करेंगे? ऐसी कैसी वर्ब आ जाएगी? ठीक है ना, आएगा ईट लगा देगी, ऐसे ही समझ में आएगी? समझ में आएगी? दोनों वाक्य समझ में आए? अरे फर्स्ट में ईएस लगाया, इसमें कुछ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें बहुवचन करता है, उसमें एक वचन करता है। एक वचन करता है ऐसे ही लगाते हैं। तीसरे में देखो, शी नॉट टीचर्स पे डेली, इसमें डेली से पहचान लिया, प्रेजेंट सिंपल है। और इसमें देखो नोट आ रहा है, नोट आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है। प्रेजेंट सिंपल का कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं? डू या डू डज नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की ऐसे ही है नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसमें ऐसे ही नहीं लगाना है। पहले देखो सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर। सिंगुलर में क्या लगाते हैं? तो डज नॉट हो जाए, डज नॉट। और फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसमें एसीएस नहीं लगता है नेगेटिव में। दूसरा चौथा वाला देखो, इसमें भी नोट आ रहा है, नेगेटिव है, लेकिन कैसे पहचाना? समटाइम्स। समटाइम्स प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है। अब नोट आ रहा है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला देखो। आगे सब्जेक्ट क्या आ रहा है? दे। दे कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। प्लूरल में क्या करते हैं? डू लगाते हैं। डू के बाद क्या लग जाएगा? ये डू नॉट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है
ऐसे इस लगता ही नहीं है इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा हो तो बता देना। इधर देखो इसमें 5 वाले में क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब कौन सा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आगे हेल्पिंग वर्ब आती है, दूसरे वाले में मेन वर्ब आती है। इसमें दो खाली निशान आएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको यूजुअली इससे पता चल गया प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि इसकी एडवर्ब है। अब प्रेजेंट सिंपल में अब ये देखना है इंट्रोगेटिव है, और सब्जेक्ट देखना है कौन सा है, प्लूरल है। प्लूरल है तो आगे एडवर्ब क्या लगेगी, डू लगेगी। अब इसके बाद ही फर्स्ट फॉर्म में आती है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इन सब में क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। केवल फर्स्ट फॉर्म में एच एस अफर्मेटिव में ही लगाते हैं और में नहीं लगाएंगे। बी के बाद क्या जाएगी, रीड। इसमें देखो 6 में इसमें फ्रीक्वेंटली आ रही है, एडवर्ब क्या आ रही है, फ्रीक्वेंटली। तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है, इसका क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो इंट्रोगेटिव है, और फिर इसमें नोट भी लग रहा है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव कैसे पहचाना, क्वेश्चन मार्क से, और नोट आ रहा है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आगे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो सी सिंगुलर है प्लूरल है, तो क्या लगाना है, इसके बाद यहाँ देखिए नेगेटिव है तो नोट का नोट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ते अपन, ठीक है, ऐसे ही यस केवल अफर्मेटिव लगाते हैं। इसके बाद इसमें चलो इसमें क्या एडवर्ब नहीं है, तो आपको ये देखना है कि रूल वाले वाक्य हैं, ठीक है। द अर्थ मूव द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है, तो प्रेजेंट सिंपल का ये सार्वभौमिक सत्य वाला रूल है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, अफर्मेटिव में आते हैं, इसमें आते हैं अफर्मेटिव में क्या करते हैं, ऐसे ही लगाते हैं। तो इसमें देखो आप पीछे क्या आ रहा है, पहले तो सब्जेक्ट देखिए, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है अर्थ देखिए पूरी पृथ्वी है ये, तो इसके लिए से इसमें से लगाना है। अब पीछे जाओ, पीछे क्या आ रहा है, इसका मतलब वो शब्द नहीं आ रहा है, तो क्या लगाना है, एस लगाना है केवल, MOVES। इसमें देखो लास्ट वाले में वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, तो ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट। दूसरे नंबर का जो रूल लिखाया था कल, वैज्ञानिक तथ्य वाला है। इसमें भी क्या है, विज्ञान की कोई बात होती है वो वैज्ञानिक तथ्य में आ जाती है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक रूल होते हैं तो वो भी सत्य होते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं अपन, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो वाटर किस में आता है, लिक्विड पदार्थ किस में आते हैं, सिंगुलर में, कल बताया ना मैंने। वाटर ऑयल हो, घी हो, कोई सा भी शुगर हो, टी हो, ऐसे शब्द जो जिनको अपन गिन नहीं सकते वो हमेशा सिंगुलर में आते हैं। तो सिंगुलर में पीछे जाओ, सिंगुलर सब्जेक्ट है वाटर, पीछे क्या लग रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, फ्रीज में क्या हो गया, फ्रीज है। बताओ ये 8 वाक्य समझ में आया, नहीं आया, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लियर है। इसमें सब प्रकार के वाक्य आगे, अफर्मेटिव आगे, रूल वाले आगे, नेगेटिव वाले आगे, इंट्रोगेटिव आगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, समझ में आया, तो नहीं आया फिर आया ना। इनको कल में पढ़ना, रूल याद करना, फिर कल आकर वापिस हो, ठीक है ना। नहीं आया इनको उतारना नहीं, ये सब लिखा रखे तो समझाने के लिए, ठीक है। कल समझे तो कल लिखाते सब ऐसे हो। तो देखो बात, इसमें एक रूल बाकी रह गया प्रेजेंट सिंपल में, उसको बता रहा हूँ। इफ से शुरू होने वाले वाक्य, इफ से शुरू होने वाले वाक्य देखो, इफ से अगर वाक्य शुरू होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। कौन सा होता है,
कंडीशनल बोलते हैं उसको। अगर इफ से वाक्य शुरू हो रहा है और इफ के बाद अगर खाली जगह है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बाद में किसका प्रयोग करेंगे, दो खालिस्तान आएंगे पहले। रूल लिखो पहले तो, रूल नंबर 1, यदि वाक्य, आप लिख लिया करो साथ में, जब समझाते हैं ना जब हो जाया करो। यदि वाक्य इफ से शुरू हो तथा आगे खाली स्थान आए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में पीछे खाली स्थान में फ्यूचर सिंपल दे रखा हो, देखो इफ आई come here, I say help you. See go there, चलो जल्दी करो, बता दो। पीछे दिख रहा है सब, समझ में आ रही है राइटिंग? कोई कर्सिव राइटिंग में दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना? हाँ तो थोड़ा बड़ा बड़ा है और बड़े नहीं सर तो आगे बॉर्डर में तो ठीक है। चालू जल्दी करो। कुछ वर्ग केवल
इजी कराए, जल्दी जल्दी उतारो। सी think ETC ये जो नीचे वर्ग लिखा है ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम आते हैं, इनकी आईएनजी वाली फॉर्म काम ही नहीं आती या थर्ड फॉर्म काम ही नहीं है। ठीक है, इसको हटा दो, इसके अलावा इसको काट देना भैया, इसके अलावा करो भाई, जल्दी उतार लो। लिख लिया सबने? जल्दी कर लो। इधर बेटा दिखता है ना? देखो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, एक का प्रयोग होता है। अगर वाक्य इफ से स्टार्ट हो और इफ के बाद में खाली स्थान आ जाए और पीछे फ्यूचर सिंपल टेंस दे रखा हो। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद विल से प्लस पास्ट फॉर्म, ये देखो आई के साथ से लगता है आई बी के साथ, और ये पास्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, और अन्य आई बी के अलावा अन्य करता आ जाए तो उसके साथ में क्या लगता है, विल। ठीक है, तो इसके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म ये फ्यूचर सिंपल हो इधर, तो आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है ना, इफ वाले वाक्य में ही ये रूल लागू होता है। इफ आई के साथ कौन सी फॉर्म आएगी बताओ, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे ही नहीं लगा। ठीक है ना, तो इफ आई कम हियर, यदि मैं यहाँ आता हूँ, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ठीक है, दूसरा देखो, इफ सी गो देयर, यदि वो वहाँ जाती है, सी विल टीच हिम ए लेसन, तो वो उसे एक लेसन पढ़ाएगी। ठीक है ना, तो बाद में देखो फ्यूचर सिंपल आ रहा है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस में आती है, फ्यूचर सिंपल, या सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल में। तो रूल क्या है कि अगर पीछे वाले खाली स्थान में या खाली स्थान नहीं आए, पीछे अगर फ्यूचर सिंपल टेंस आ जाए तो आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। ये रूल है इफ वाले वाक्य। तो उसी के बाद ये क्या है बताओ, गोज हो जाएगा, वो आ रहा है पीछे, इसलिए क्या लगा दिया अपन ने, गोज हो गया।
इनमें अगर प्लूरल शब्द आ जाते हैं तो फिर पचफोन लगती है, और सिंगुलर आ जाते हैं तो वही ऐसे ही एस लगते हैं। वही रूल है, लेकिन आपको पीछे देखना है पीछे कौन सा टेंस आ रहा है। अगर पीछे दूसरा टेंस आ रहा है तो फिर ये रूल लागू नहीं होगा, फिर आगे अपन प्रेजेंट सिंपल नहीं भरेंगे। तो अलग अलग टेंसों में अलग अलग रूल है। कंडीशनल सेंटेंस है, ये किसका है? प्रेजेंट सिंपल का। ये रूल है, उसमें पीछे देखना है आपको जब पढ़ना है। ठीक है, समझ में आई? तो आगे करो। कुछ वर्ड केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही पोस्टपोन के रूप में आती है। ये केवल पोस्टपोन के रूप में काम में आती है। अब इसमें आप आईएनजी वाली फॉर्म काम में नहीं ले सकते, इनमें आईएनजी वाली फॉर्म काम में नहीं आती है। सी में आईएनजी की फॉर्म कभी भी काम में नहीं आएगी, बिलीव में भी नहीं आएगी, स्मेल में नहीं आएगी, नो में नहीं आएगी, एट में नहीं आएगी, रिमेम्बर में, ईयर में। तो इसमें वहाँ अगर ऑप्शन में मिल भी जाए और कंटिन्यू टेंस आ जाए तो ये गलत है, फिर इसको नहीं बनना। ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल वाली फॉर्म काम में आएगी, कंटिन्यूअस टेंस इसमें काम में आता ही नहीं है, आईएनजी लगता ही नहीं है। इसलिए वर्ब किस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल। ये वर्ब याद रखनी है आपको, ये वर्ब हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही काम में आती है, आईएनजी वाले में नहीं आएगी। ठीक है ना, कंटिन्यूअस करो, जल्दी करो, कर ले। कर दो क्लियर, सब लोग गा लेना। देखो अब इसमें कोई समस्या नहीं है, अपन आगे चलते हैं। सेकंड नंबर का टेंस चालू करते हैं। सेकंड नंबर का है प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगता है। जहाँ भी कंटिन्यूअस आ जाए, मैंने जिस दिन बताया 5 दिन आपको कि कंटिन्यूअस आ जाए तो आईएनजी लगेगा। अब रही हेल्पिंग वर्ब की बात, अगर प्रेजेंट है तो इजे बात, और पास्ट है तो बाद में, और आईएनजी लगेगा इसी उसमें भी। और फ्यूचर है तो विल बी, शेल बी, और आईएनजी। तो ये ऐसे याद करते हैं, तो इसी एडवर्ब देखो, एडवर्ब देखो, एट दिस टाइम, at this moment, एट प्रेजेंट, तीन तो एट की है। ठीक है ना, एक जैसी एट वाली 3 पर। उसके अलावा नाउ, नाउ की देखो, नाउ, नाउअडेज, नाउ, नाउअडेज। ठीक है ना, और एक और है इसमें राइट नाउ, ठीक अभी। इसका मतलब क्या है? ठीक अभी, राइट नाउ। इसके बाद चलो आप टुडे, टुनाइट। इसके बाद दिस, बातें नहीं करे कोई भी। दिस के पीछे दिस डे, दिस नाइट, दिस वीक, दिस ईयर, दिस मंथ। ठीक है, दिस के पीछे देखो, दिस डे, दिस नाइट, दिस वीक, दिस वीक के बाद दिस मंथ, दिस ईयर। इनमें से कोई सा भी आ सकता है दिस के पीछे। ठीक है, इसके बाद दीज, अगर बहुवचन में आ जाता है तो दीज। अब दीज में डे के पीछे क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, बहुवचन हो गया ना, इसलिए एस लग गया। दीज डे, दीज राइट्स, दीज वीक्स, दीज मंथ्स, और दीज ईयर। इसके अलावा डे बाय डे, डे बाय डे, स्टील, स्टील नहीं, अभी अभी, अभी स्टील का मतलब अभी, अभी।
और इन द प्रेजेंट टाइम। उतारो इनको। क्लास ले रहे हैं। कहीं डबल डबल मारना ये इसकी एडवर्ब है, जैसे पार्टिसिपल की थी ना वैसे इसकी अलग एडवर्ब। ये एडवर्ब से इसकी भी पहचान एडवर्ब से ही होगी, ठीक है। ये याद करिए आपको, बिना एडवर्ब के टेंस की पहचान नहीं होती। इसलिए सभी वाक्यों में एडवर्ब आएगी वहाँ पर, तो ये एडवर्ब के बिना आप टेंस को याद नहीं कर सकते, इसलिए एडवर्ब जरूरी है। फॉर्मूले चलो जल्दी। अब देखो इसके बाद इनके फॉर्मूले देखो। अफर्मेटिव, ए का मतलब अफर्मेटिव, ठीक है ना। ए का मतलब क्या है? अफर्मेटिव। इसमें देखो सब्जेक्ट प्लस सीधे मार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीछे पीछे क्या आती है? एडवर्ब। ज्यादातर एडवर्ब पीछे आती है, कभी कभी बीच में भी आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं? इसमें कुछ भी उसकी तरह नहीं है, पार्टिसिपल की तरह। उसमें दो फॉर्मूले याद करने हैं आपको, एक तो अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है। नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, डू डज आगे आ जाता है उसमें, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तीसरे नंबर पर नोट, तो नोट तीसरे नंबर पे लगे। इसमें भी तीसरे नंबर पे नोट लगे, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से आ रही है फर्स्ट वाली, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। इसी से बनेगा, देखो EJMR प्लस नोट कौन से नंबर पे लगेगा? तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे नोट। फिर वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ये नेगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे जाए। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? EJMR, तो EJMR आगे आ जाएगा, EJMR। फिर EJMR यहाँ से निकल कर आगे आ गया, तो फिर दूसरे नंबर पे क्या चला जाएगा? सब्जेक्ट। EJMR यहाँ से आगे आ गया तो दूसरे नंबर सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव इसलिए क्वेश्चन मार्क लग जाए। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? वही EJMR आगे रहेगा, फिर वो सब्जेक्ट। अब नेगेटिव आ गया ना, तो तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, ये नोट। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, तो वही ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क। चारों फॉर्मूले बन गए फर्स्ट वाले से। आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। एक फॉर्मूला याद रखना है, पहला वाला, उसके बाद तीनों इससे बनाया अपन, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझने की होती है, इसलिए पहला फॉर्मूला याद रखो, बाकी का आप इससे बना सकते हो। जल्दी उतारो। उतारे पीछे।
आज कौन कौन आया है, जैसे आप खड़े करना जो आज ही आया है। ठीक है, कौन नहीं आया आज? समझ में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हो तो आप पूछ ले अगर कोई प्रॉब्लम। जल्दी करो भाई, बताओ जल्दी। ये सबने कर ले, नोट कर लेना। क्या हुआ? हाँ? उतार लिए सबने? सबने उतार लिया ना भाई? कोई बाकी तो नहीं क्या कर रहा है? जल्दी उतार दिए पर मस्ती मत। ये देखो, अब एक्सरसाइज देखो इसमें। राम इधर देखो, रूल लिखो, रूल नंबर 1। सिंगुलर नाउन के साथ बात दिख रहा है कोई भी इधर जैसे सिंगुलर नाउन में क्या क्या है? ही सी नेम, ही सी इट और नेम के साथ इज का प्रयोग होता है। रूल नंबर 2, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। लिखते जाओ तुम साथ में, है ना? नोट करो, समझा नहीं रहा हूँ इसलिए नोट करो। और वी, यू और दे के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक है ना? ये हेल्पिंग वर्ब तीनों ऐसे लगेंगी। एक वचन करता आ जाए, नीचे लगाना है, आई के साथ एम लगाना है, और बाकी वी, यू, दे के साथ बहुवचन करता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है? इसके बाद एक रूल और है, दूसरा रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1, ये 2nd, 3rd, ये 4th हो गया। सॉरी 4th। रूल नंबर 4 में देखो,
अगर इसमें से शब्द आ जाए लुक, एक चिन्ह लगाओ, ध्यान दीजिए, पढ़ने आया तो लिसन, मतलब आगे से चिन्ह आ जाए, उसके बाद ये चिन्ह लगा हुआ हो, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसमें एडवर्ब नहीं आएगी, ये से चिन्ह आएंगे ना, उसमें एडवर्ब नहीं आएगी। ऐसे शब्दों के साथ, ऐसे शब्दों में इन चिन्हों में प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस उपयोग में आता है। नंबर 1 पहला, लुक ए लॉइन toward us। दूसरा देखो, लिसन आई टीच यू ए लेसन। इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, बोर्ड पे देखो, बात बताता हूँ। ये पहला वाक्य देखो, लुक ए लॉइन कम टुवर्ड अस, इसमें एडवर्ब नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, कैसे पहचाना, कौन सा टेंस है, कैसे पहचाने, ये चिन्ह से, लुक से नहीं, चिन्ह से, कैसे पहचानेंगे, चिन्ह से। ये शब्द कोई से भी हो सकते हैं, इनसे मतलब नहीं है अपने को। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है ना। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसमें मिल जाए वो समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। इसमें एडवर्ब नहीं आएगी। जैसे उसमें प्रेजेंट सिंपल में सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल फैक्ट उनमें नहीं आई थी, वैसे इनमें भी नहीं आएगी, इनमें ये चिन्ह आएंगे, ये शब्द आएंगे। तो इसमें क्या बताएं, बताओ। ए लॉइन के साथ एक वचन है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, इज। अब देखो कम में क्या करेंगे, ऐसे लगा दे, COMEING लगाना है, ये रूल है। यदि वर्ब के अंत में ई आ जाए और ING लगाना हो तो ई को हटाकर ING लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, ये हटाकर लगाना, ठीक है। दूसरा देखो, लिसन, सुनो, ये चिन्ह आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आई के साथ क्या लगेगा, यम, आई एम, बीच में क्या करेंगे, एक बार क्यों देखो, तीसरा यू स्वेटर, इधर देखो तीसरे वाक्य में, यू नीड ए स्वेटर टुडे,
नीट यानी क्या होता है? बुनना, ठीक है ना, नीट यानी बनाना, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर आपको कैसे बिठाएंगे, कैसे बिठाना, कौन सा टेंस है? टुडे आ रहा है, हेड वर्ब से, इसमें चिन्ह नहीं आ रहे, इसलिए कैसे बिठाने? हेड वर्ब, हेड वर्ब से बिठाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसमें सब्जेक्ट पे चलेंगे, सब्जेक्ट कौन सा? यू के साथ क्या लगाते हैं? और नीट का क्या करना है? डबल टी होगा ना, डबल टी क्यों हो जाएगा? ये रूल है इसका। देखो, यदि लास्ट में वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, कौन सा साउंड आ जाए? कॉन्सोनेंट। 21 होते हैं व्यंजन, कितने होते हैं? अब 5 स्वर होते हैं केवल, वोवेल्स कितने होते हैं? तो उनके 5 स्वरों के अलावा 21 व्यंजन आ जाए पीछे पीछे, और उसके आगे अगर वोवेल्स दे रखा हो, 5 होते हैं वोवेल्स, उसके आगे कोई सा भी वोवेल्स आ जाए 5 में से, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम शब्द डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो यू आर ANITTING ये हो जाए, ठीक है। वैसे 4 ऑप्शन आएंगे आपके, लेकिन आपकी जिसमें ऑप्शन नहीं आए उसमें ये रूल लागू है, ठीक है। अब उतारो, जल्दी कर लो। कहाँ पे? कंटिन्यूस करो तो कंटिन्यूस करना भाई, है ना। कंटिन्यूस करो भाई। ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा इन शब्दों में। कहाँ जा रहे हो? अभी 5 मिनट बाद में तो टाइम होने वाला है, ठीक है ना, बस 2 मिनट और 5 मिनट और, ठीक है ना। बहुत जल्दी उतारो। इसके बाद भी क्लास है। इसकी कुछ एक्सरसाइज करा रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद नेगेटिव में इजमार के बाद नोट जोड़ लेना है, इंट्रोगेटिव में इजमार आगे जाएगा, उसके 2-4 वाक्य बता देता हूँ। हो गया रिजेक्ट आ गया ना सब। देखो
पांचवा वाक्य नेगेटिव का देखो, ये अफर्मेटिव कहते हैं नेगेटिव में। He not prepared tea at this time. देखो एक और, I not write many pages. Tonight. सात वाले को here nowadays आठ वाले को देखो इधर देखो, ये चार वाक्य, पांचवा नंबर का वाक्य में देखो कैसे पैटर्न है, कौन सी एडवर्ब आ रही है, एवरी टाइम से पैटर्न लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन इसमें नोट आ रहा है नेगेटिव है। तो नेगेटिव में क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस इजेबान प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ई के साथ क्या लग जाएगा, इज। फिर नॉट आ रहा है तो नॉट, तीसरे नंबर पर नोट लग जाता है, नोट हमेशा तीसरे नंबर पर लगता है, कोई सा भी टेंस हो। इज नॉट प्रिपेयर में क्या करेंगे, जैसे कि थी जोड़ दें, ये हटाकर प्रिपेयरिंग, ये हटाकर जोड़ना है। इसमें देखो आई नॉट राइट मेनी पेज टू नाइट, एडवर्ब कौन सी है, टू नाइट, टू नाइट से पहचान लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। नॉट आ रहा है नेगेटिव है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, ये आई एम, और नॉट तीसरे स्थान पर लगेगा, और राइट में क्या करें, ई हटाकर आएंगी, राइटिंग। इसमें देखो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, आगे आगे हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, ऐसे पहचाना, नाउडेज, एडवर्ब आ रही है नाउडेज। इसमें देखो यू के साथ क्या लगेगा, आर, ये आर लगेगा। फिर इसमें कम में क्या करें, ई हटाकर क्या जोड़ेंगे, ई हटाना है जब जुड़ेगा, ठीक है। इसमें देखो लास्ट वाले में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, नोट भी आ रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कैसे पहचाना, दीज डेज, एडवर्ब आ रही है दीज डेज। इससे देखो सी आ रहा है आगे सब्जेक्ट, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज। इसके बाद देखो नोट आ रहा है, तो नोट का नोट आ गया। प्रिपेयर में क्या करें, ई हटाकर, हाँ तो इसे बोलो ना, ई हटाकर आएंगी लगाना है। समझ में आए, सबके समझ में आए, तो घर पे पढ़ के आना।